6 मई 2026 के पहले हफ्ते की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अखिलेश यादव पोडियम पर लगे माइक के सामने खड़े थे और सवाल उठा कि 2027 में चुनाव का प्लान क्या हो। अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो पंडित जी कहेंगे वही करें। कहेंगे बाल कटाना है तो बाल कटा लेंगे, कहेंगे बाल बढ़ाना है तो बाल बढ़ा लेंगे, बायां पैर उठाना है तो उठा देंगे और दायां कहेंगे तो दायां। पंडित जी की आज्ञा से ही हर काम। अगर पंडित जी कहें कि आज घर से नहीं निकलना है तो नहीं निकलूंगा। और फिर जोड़ा 2012 में पंडित जी की मदद से सरकार बनी थी, 2027 में भी पंडित जी की मदद से सरकार बनी। हम न्यू एज समाजवादी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टीवी। जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे। सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी। अखिलेश यादव का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। सोशल मीडिया पर मीम्स बन, विपक्ष मजाक उड़ा रहा है, समर्थक तालियां बजाने में लगे हैं, लेकिन ये कोई मजाक नहीं। ये अखिलेश यादव की 2027 की नई रणनीति का सबसे बड़ा दांव साबित हो सकता है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधना। यूपी की सियासत जहां ब्राह्मण 10 से 12% तक वोट बैंक का मालिक है, लेकिन 100 से ज्यादा सीटों को प्रभावित कर, वहां अखिलेश यादव ने अचानक पंडित जी का कार्ड खेल दिया। सवाल यह है कि क्या यह सॉफ्ट हिंदुत्व है या 2012 वाली ब्राह्मण भाईचारा की पुरानी ट्रिक का नया वर्जन। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से ब्राह्मण समाज की आबादी करीब 12% है, 10 से 12%, लेकिन उसकी ताकत संख्या से कहीं ज्यादा है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर असर डालते। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जहां ब्राह्मण मतदाता 15 से 20% तक। वर्तमान विधानसभा में ब्राह्मण ठाकुर मिलाकर करीब 101 विधायक, ब्राह्मण अकेले 52 विधायक। यह आंकड़ा बताता है कि ब्राह्मण न सिर्फ अपना वोट देते हैं बल्कि पड़ोसी जातियों के रुख को भी प्रभावित करते। 2017 और 2022 के चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मण वोट का करीब 83 से 89% तक हिस्सा मिला। कांग्रेस के जमाने में ब्राह्मण बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए क्योंकि सपा पर यादव राज का ठप्पा लगा। अब अखिलेश यादव इसी छवि को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के दौर में ब्राह्मण समाज ने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाई। 1990 के दशक में मुलायम की मंडल राजनीति ने पिछड़ों को जोड़ा, लेकिन ऊपरी जातियों को अलग थलग। ब्राह्मणों ने मुलायम को यादव मुस्लिम गठजोड़ का प्रतीक बनाया। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो ब्राह्मणों ने कुछ समर्थन दिया। सपा ने ब्राह्मण सम्मेलन किए, कुछ ब्राह्मणों को मंत्रिमंडल में भी जगह, लेकिन मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी में वो सम्मेलन थोड़े फीके थे। कई सारे ऐसे ब्राह्मण नेता कहते हैं कि अयोध्या कांड की वजह से बहुत सारे ब्राह्मण कांग्रेस से सीधे बीजेपी में आ गए और उन्हें समाजवादी पार्टी से दूरी दी। 2017 में जब बीजेपी की लहर आई तो ब्राह्मणों ने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को छोड़ दिया और 2019 और 22 में भी यही ट्रेंड बना। ब्राह्मणों का मानना था कि समाजवादी पार्टी में यादव वर्चस्व है और ब्राह्मण सिर्फ सहयोगी बन गए, लेकिन अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मणों का नजरिया थोड़ा अलग हो सकता है। अखिलेश यादव ने 2012 से 17 में कई ब्राह्मण चेहरों को तरजीह दी, मंत्रिमंडल में ब्राह्मण मंत्रियों की संख्या बढ़ाई और शिवपाल यादव जैसे नेताओं के साथ एक बैलेंस भी बनाया। 2024 के बाद उन्होंने माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाया और अब वो पंडित जी वाला बयान दे रहे हैं। पंडित जी वाला बयान ब्राह्मणों को एक संदेश। अखिलेश न्यू एज समाजवादी पार्टी की बात, पुरानी समाजवादी पार्टी यादव केंद्रित छवि वाली, लेकिन अखिलेश यादव के बयान पर सबसे तेज प्रतिक्रिया आई सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट। उन्होंने लिखा कि चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव जी क्या क्या नहीं कर, टोटके का भी सहारा लिया। उन्होंने अपने बाल बढ़ा लिए। अखिलेश जी ने यह किसी पंडित जी या ज्योतिषी जी के कहने पर नहीं किया, ऐसा वो कह रहे। ये किसी मौलाना के करने पर ऐसा वो कर। इसकी सत्यता स्वयं अखिलेश जी ही बता सकते हैं, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। माता प्रसाद पांडे अथवा रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जी भी बता सकते हैं। आजकल चचा शिवपाल और आजम खान के अलावा इन दोनों लोगों के साथ निजी गुफ्तगू अखिलेश जी की ज्यादा होती है। ये बात वो अपनी पोस्ट में कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। जो भी हो, आजम तो कम से कम कव्वाल जैसे बाल बढ़ाने की सलाह अखिलेश यादव जी को नहीं देंगे, ये बात भी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। वैसे भी आजम की सलाह पर महीनों से अखिलेश जी ने अमल करना छोड़ दिया। राजभर ने आगे भी कहा
राजभर आगे कह रहे हैं कि अखिलेश जी कुछ भी कर लें, चुनाव टोटकों से नहीं जीता। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल जी जो है वो टोटकों से नेता नहीं बने, माटी में पसीना बहाकर नेता बने थे। ये अपनी पोस्ट में, लंबा चौड़ा पोस्ट है ओम प्रकाश राजभर का, वो ये बात कह रहे हैं। अब वो उन्होंने अंत में सुहेल देव महाराज की जय भी की। तो मतलब निशाना ओबीसी वोटों को लेकर के है। वो ये बार बार कह रहे हैं कि देखिए यादव मुस्लिम के चहेते हैं, इसलिए इनको ओबीसी का नेता या पीडीए का नेता ना माना, और इसलिए निशाना भी राजभर साध रहे हैं योगी सरकार। राजभर का इशारा साफ था, सपा का ब्राह्मण प्रेम असली नहीं, सिर्फ 2027 का एक गणित। लेकिन अखिलेश यादव 2027 के लिए ब्राह्मणों को साधने की पूरी तैयारी कर चुके। सपा ने संगठन स्तर पर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिए हैं। पूर्वांचल में जहां ब्राह्मण ठाकुर की रायबिल्ली चलती है, वहां अखिलेश सम्मान का नारा है। माता प्रसाद पांडे जैसे चेहरों को आगे ला करके सभी को ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो पंडित जी को तवज्जो। और पंडित जी वाला बयान, ज्योतिषी ऋषि मुनियों से मिलने का जिक्र, ये सब सनातनी छवि बनाने के लिए ही कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, यानी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात अखिलेश का। अखिलेश जानते हैं कि 2024 के लोकसभा में पीडीए ने कुछ काम किया, लेकिन ऊपरी जातियों का साथ जरूर है। ब्राह्मण अगर 20 से 25% भी शिफ्ट हो गए तो बीजेपी का कोर वोट टूटेगा। साथ ही कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में ब्राह्मण बहुल सीटों पर फोकस किया जाए। बीएसपी के पुराने ब्राह्मण दलित फॉर्मूले की याद दिलाते हुए अखिलेश अपनी पार्टी को न्यू एज समाजवादी पार्टी की छवि के साथ ब्राह्मणों के बीच सम्मान और आरक्षण का डर भी दिखाया जाए। और अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि सपा ब्राह्मणों का अपमान कभी नहीं है। आपको उनका इंटरव्यू याद, 2012 में पंडित जी की मदद से सरकार बनी थी, ये लाइन वो बार बार दोहरा रहे हैं। उनके समर्थक भी बार बार उन लाइनों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। राजनीतिक गलियारों में एक बहस तेज है कि कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव का बयान ब्राह्मणों को लुभा सकता है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां बीजेपी में ठाकुर वर्चस्व की शिकायत, लेकिन ब्राह्मण अभी भी बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ। दूसरी तरफ यादव मुस्लिम कोर वोट बैंक में भी पंडित जी वाला बयान हलचल मचा सकता है। कुछ पुराने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं कि अखिलेश जी शायद पीडीए भूल गए, लेकिन अखिलेश का तर्क साफ था कि 2027 में जीत के लिए ब्राह्मण जरूरी है। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता या संजय निषाद जैसे नेता इस प्लान को तोड़ने में लगे, जो कहते हैं कि ब्राह्मण प्रेम दिखावे वाला अखिलेश यादव को कभी भरोसा नहीं दिला। यूपी की सियासत में ब्राह्मण हमेशा से किंग मेकर। 2027 में अगर अखिलेश पंडित जी की आज्ञा से चलने का वादा निभा पाए तो शायद उनके सियासी समीकरण तब्दील हो। लेकिन अगर ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहा तो ब्राह्मण फिर से बीजेपी के पास लौट जाएगा। और फिलहाल अखिलेश यादव का पंडित जी वाला बयान खूब वायरल। असली परीक्षा तो 2027 के मैदान में होगी, जहां पंडित जी का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वोटों की गिनती से तय है। आपका इस वीडियो को लेकर के क्या कहना है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो जरूर दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।